नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। सभी प्रधान शिक्षकों का एचआरएमएस में 1 जुलाई 2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि ऐड कर दिया गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सही देख रहे हैं। तो सबसे पहले मन में ये सवाल कूद रहा होगा और सवाल उठ रहा होगा कि वार्षिक वेतन वृद्धि कैसे ऐड हो गई? क्या हमारा पे मैट्रिक्स आ गया है? क्या प्रधान शिक्षकों का पे मैट्रिक्स आ गया है? पे मैट्रिक्स आया है तभी तो जुड़ रहा है, इसका मतलब पे मैट्रिक्स आ गया है। तो पे मैट्रिक्स आखिर है क्या? कैसे हम देखेंगे कि हमारा जुड़ा या नहीं जुड़ा? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए पहले देखते हैं पे मैट्रिक्स हमारा आखिर है क्या, कि पे मैट्रिक्स कब आया, कब भेजा गया, जो हम तक अभी तक पहुंचा नहीं, और हम अपना कैसे देखेंगे इसको क्रमवार हम जानेंगे एचआरएमएस की वेबसाइट पर लाइव डेमो पे जाकर। आपके सामने एक पत्र है और ये पत्र है 3459, जो ये 3459 है जो जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, और जारी किया गया है 22/9/2025 को, और इसे जारी किया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने, और भेजा क्या है कि सतीश रंजन सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना। और ये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जो सोसाइटी है ये आखिर करती क्या है? तो ये करती है जो एचआरएमएस पोर्टल है, जो वो प्रणाली है उसको ये डील करती है और वही इन सारी बातों को देखती है। तो ये पत्र जो भेजा गया था और उसमें कहा क्या गया था, तो आइए जरा पहले इसको देखते हैं। विषय है कि मानव संसाधन प्रणाली प्रबंधन प्रणाली, जिसको हम एचआरएमएस सिस्टम बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हेतु प्रधान शिक्षक को अनुमान्य वेतन एवं भत्तों की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में, और ये 22 सितंबर 2025 को ये भेजी जा चुकी है। पिछले दिनों ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, पता नहीं आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। आइए मैं फिर आपको इन सब सारी बातों से रूबरू कराता हूं। महाशय, उपर्युक्त विषय सूचित करना है कि विभागीय ज्ञापांक संख्या, उसका संख्या दिया गया 1053 4/10/2021 द्वारा 40,518 प्रधान शिक्षकों का पद सृजित है। प्रधान शिक्षक के लिए प्रारंभिक मौलिक वेतन 30,500 के आधार पर महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता प्रदत्त करने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। इन्हें 3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य है एवं इसके अनुरूप अनुमोदित वेतन सारणी द्वारा अनुलग्नकों के साथ संलग्न है। अब जो क्या वेतन सारणी है वो आपको नीचे दिया गया और पूरे अलग अलग प्रक्रम में बना के दिया गया। अब चलते हैं हम जरा उस प्रक्रम को देखने के लिए और पे मैट्रिक्स को देखने के लिए। यहाँ उनका दस्तखत है 22/9/2025। और प्रक्रम क्या है, ये आपके सामने प्रक्रम है। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूं तो ऊपर क्या लिखा है कि राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक का वेतन सारणी प्रक्रम, यहाँ प्रक्रम दिया गया एक एक करके। प्रक्रम 1 में 30,500, प्रक्रम 2 में 31,420, जो वृद्धि होगी वही होगा। तीसरा प्रक्रम है 32,370। अब मान लीजिए कि कोई भी ऐसे विशिष्ट शिक्षक होंगे जो 1 to 5 में 2003-5 के बहाल होंगे, 6 के बहाल होंगे, 10 के बहाल होंगे, तो उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो उनको वेतन, उनका वेतन जितना अभी होगा उसी के समतुल्य इसमें ढूंढा जाएगा, और समतुल्य जब ढूंढा जाता है तो आगे का ढूंढा जाता है। मान लीजिए कि 32,000 किसी का 120 हो रहा है, तो इस प्रक्रम में वो तीसरे वेतन में उसका बनेगा। ठीक है, 32,120 है तो तीसरे प्रक्रम में उसका बनेगा, यानी 32,370 बनेगा अभी जो बन रहा है। और जुलाई में उसको मिलेगा 33,500, 33,350 रुपए मिलेगा, यानी इंक्रीमेंट के साथ। अभी यानी जून में उनको वेतन मिल रहा था 32,120, तो उनका वेतन प्रक्रम कितना बना 32,370, और 33,350 रुपया उनको 1 जुलाई से मिलना होगा। अब इस बीच की जो राशि है, ये बीच की जो राशि है ये बनेगा एरियर, क्योंकि उनको मिल रहा था 32,120 रुपया और अब उनको मिलना कितना था 32,370, तो ये बीच की राशि एरियर बनेगी, क्योंकि ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ था पूरा का पूरा पे मैट्रिक्स, इसलिए ये स्थिति बनती थी। तो अभी हमने जाना कि तीसरे नंबर प्रक्रम में कितना मिलेगा 32,370, चौथे नंबर में 33,350, पांचवें नंबर में 34,370 मिलेगा। अब चलिए हम स्क्रीन को थोड़ा नीचे करते हैं और जानते हैं आगे की स्थिति। पांचवा हमने जाना 34,360, छठा कितना होगा 35,400, सातवां प्रक्रम होगा 36,470, आठवां होगा 37,570, नवा होगा
38,700, 10वां होगा 39,870, 11वां होगा 41,070, 42वां यानी 12वां होगा 42,310, 13वां होगा 43,580, 14वां होगा 44,890। अभी और भी है, ये आपको 18 प्रक्रम में लगभग दिखाए गए हैं, इसको हम जान लेते हैं। अब देखिए 14 को हमने जान लिया, अब हम 15 को जानते हैं। 15 प्रक्रम में क्या होगा? 46,240, 16 प्रक्रम 47,630, 47, 17 हो जाएगा 49,060, और 18 प्रक्रम आपको 50,540। इन 18 प्रक्रम में तय किए गए जो आपको मैट्रिक्स है, इसी के अनुसार आपको मिलना होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि आपका एरियर भी बनेगा। एरियर मैंने आपको बताया था कि कैसे एरियर बनेगा, कि मान लीजिए कि आपका वेतन 32,120 था, लेकिन आपको वेतन मिलना कितना चाहिए था वेतन संरक्षण के बाद इस मैट्रिक्स के साथ? 32,370। तो बीच का जो आपको 250 रुपए की का डिफरेंस है, ये आपका एरियर बन रहा है, और एरियर आपको मिलना चाहिए। अब चलते हैं, आपका जुड़ा है कि नहीं। हम मान के चलते हैं कि 30,500 लोगों का है, तो ये 31,420 हुआ है कि नहीं। अब आप उसे कैसे देखेंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। आपको करना क्या होगा, HRMS के वेबसाइट पे जाना होगा। आपको गूगल क्रोम के माध्यम से hrms.bihar.gov.in पे जाना होगा। जब जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का आपका लॉगिन पेज खुल के आएगा। अब लॉगिन पेज में आपको अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा है, कैप्चा डालेंगे और यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें मैं बताया था। मान लीजिए कि आपके पास यूजर नेम है लेकिन पासवर्ड नहीं पता है, तो पहली व्यवस्था है, यूजर नेम आपने डाला और यहाँ ओटीपी वाला जो है इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ आप ओटीपी आप अपने मोबाइल नंबर को डालेंगे, मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और आप यूजर नेम और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप भूल गए हैं अपना यूजर नेम भी, तो यहां देखिएगा लिखा हुआ है फॉरगेट योर यूजर नेम, तो लिखा हुआ है फॉरगेट यूजर नेम, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब आप मोबाइल नंबर डालिएगा, आपके मोबाइल पे चला जाएगा यूजर नेम। यूजर नेम के बाद अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना ओटीपी के माध्यम से। तो यहाँ लिखा भी हुआ, नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम यूजर प्लीज यूज योर यूजर आईडी एज लॉग इन विथ ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, वही बात है, मान लीजिए कि भूल जाते हैं तो बाई ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ कर सकते हैं। अभी खुला हुआ है बाई पासवर्ड के माध्यम से, मान लीजिए कि पासवर्ड नहीं है तो ओटीपी के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो इस तरह से मान लेते हैं कि आपके पास लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, कैप्चा आपने डाला, लॉगिन यहाँ से हो गया। जब लॉगिन हो गया तो चले गए आप अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाइएगा तो ये सारे आइकन्स आपको टैब दिखेंगे इस साइड, दाहिने साइड। आपको इस साइड नहीं देखना है, दाहिने साइड आइए तो दिखेगा आपको अदर, सेल्फ सर्विस, सर्विस बुक, रिपोर्ट्स, इनरोलमेंट टू पेंशन एंड इंश्योरेंस। अब आपको इसमें जरूरत किसकी है? इसमें जरूरत है आपको इस सर्विस बुक की, तीसरे नंबर पर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस सर्विस बुक वाले पे। जब इस सर्विस बुक वाले को क्लिक कीजिएगा तो 2 चीजें खुल के आएगा, सर्विस बुक और सर्विस बुक करेक्शन। अब आपको इसमें से किसको क्लिक करना है? इसको क्लिक करना है, ऊपर वाले को इसमें। अब ऊपर वाले को जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से चीजें खुल के आएंगी। अब आपको यहां नहीं दिखेगा, अब आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, यानी स्क्रीन को जो है ऊपर खींचना है और आपको नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाइएगा आपको दिखने लगेगा आपकी सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स दिखेगा आपको। करंट डेजिग्नेशन क्या है, करंट डिपार्टमेंट क्या है, पे रिवीजन क्या है, ये सारी चीजें आपको दिखाएगा। कंफर्मेशन डेट, आपका इंक्रीमेंट के डेट। उसके बाद यहीं पे आपको दिखाएगा पे स्केल, पे बैंड, लेवल है टीचर। यही आपका एक ऑप्शन है बेसिक पे का, यही बेसिक पे के सामने दिखेगा तो 31,420 रुपया आपका शो करेगा बढ़ा हुआ। ध्यान रखिएगा, वेतन संरक्षण मिलके और वो अगर HRMS पे एंट्री हो गई होगी कब आपको अपडेट होके यहाँ आएगा, लेकिन वो अभी संभावना है कि वो नहीं मिल रहा होगा लोगों। तो अपडेट होकर हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 30,500 ही आपका है। तो 30,500 जिनका भी है वो यहाँ एक इंक्रीमेंट लग के पे मैट्रिक्स के अनुसार 31,420 रुपया आपको, यानी 920 रुपया बढ़ के आपको यहाँ मिल गया है। अब यहाँ जब आप जाएंगे तो संभावना ये भी हो सकती है कि आपका नहीं दिख रहा हो, कुछ लोगों का नहीं भी दिखेगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे सब जगह जिलों में हो रहा है। आपका इसलिए नहीं दिखा है कि आपके यहाँ डीओ और डीपीओ उतने सक्रिय नहीं है, उनके यहाँ ये एंट्री उन्होंने इस पे कराना शुरू नहीं किया, उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया। तो 2 दिन 4 दिन में अगर आपका नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरा प्रयास था कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, आप अपने स्तर से दबाव बना सकते हैं अगर आपके यहाँ नहीं है, और आप इसे कैसे देख सकते हैं, आपका पे मैट्रिक्स क्या है, इन सब हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़िए, मेरा साथ दीजिए। और मेरा प्रोत्साहन बस आपके लाइक से होगा और आप मुझे अपने साथ जरूर जुड़िए ताकि मैं आप तक इसी तक इन्फॉर्मेशन अपडेट पहुंचाता रहूं। धन्यवाद, जय हिंद।